प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीतिक नामक इकाई में लोकतांत्रिक अधिकार नामक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लोकतांत्रिक अधिकार क्या होते हैं, इस अधिकार के बिना कैसे जीवन, यानी कि अधिकारों के बिना जीवन कैसे होता है, इन सब बारे में जो है हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो लोकतांत्रिक अधिकार का आशय किसी भी जो है लोकतांत्रिक देशों में जो है नागरिकों के क्या अधिकार होते हैं अथवा नागरिकों को कैसे अधिकार दिए जाते हैं और उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए अथवा उन अधिकारों को बचाए रखने के लिए कौन से कानून की व्यवस्था की जाती है अथवा किस प्रकार से उसका उपयोग प्रयोग किया जाता है, ये सारा जो है यानी लोकतांत्रिक अधिकार के नामक पाठ में पढ़ेंगे। तो लोकतांत्रिक जीवन यानी कि अधिकारों के बिना जीवन कैसे, अधिकारों के बिना जीवन कैसे। तो अधिकारों के बिना जीवन जो है पशु के समान होता है अथवा जैसे पशुओं के पालतू पशुओं के पास कोई अधिकार नहीं होता, वह अपने मालिक के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। मालिक जब चाहता है तब वह यानी कि उसने पानी पिलाता है, जब चाहता है उसे चारा डालता है, तो वो उनकी कोई व्यक्तिगत जो है अधिकार नहीं होते हैं। तो कभी कभी जो है जब मालिक के द्वारा उसे चारा या पानी पिलाने के लिए जो है नहीं दिया जाता है, तो ऐसे समय पर पशु जो है विद्रोह के स्वरूप जो है उसे यानी कि अपने जो बंधे हुए पशु है उस अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से जो है अधिकारों के बिना मनुष्य का जो जीवन होता है वो पशु के बराबर होता है। तो ये वो एक पशु के समान ही होता है। तो ये अधिकार किसी भी मानव के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके संदर्भ में कई यानी कि घटनाएं आपको बताई गई हैं, जिसमें पहले गुआंतानामो बे का जेल, गुआंतानामो बे का जेल, गुआंतानामो बे का जेल। यह अमेरिका में जो है गुआंतानामो एक शहर है। तो अमेरिका में जब 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, तो उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमला के बाद अमेरिका के सैनिकों के द्वारा अथवा अमेरिका के सैनिकों ने जो है दुनिया भर के कई देशों से लगभग 600 लोगों को जो है यानी कि गिरफ्तार किया। 600 लोगों को अमेरिकी सैनिकों ने अमेरिकी सैनिकों ने 600 लोगों को दुनिया के कई देशों से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कर गुआंतानामो बे के जेल में डाल दिया। यानी गुआंतानामो बे के जेल में जो है अमेरिकी सैनिकों ने 600 लोगों को दुनिया के कई देशों से गिरफ्तार करके जो है उस जेल में डाला था। ये यानी कि 11 सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क शहर में आतंकवादी हमला हुआ था।
आतंकवादी हमला, आतंकवादी हमला। तो ये 11 सितंबर 2001 में जो न्यूयॉर्क शहर के यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो है जो आतंकवादी हमला हुआ था, उस आतंकवादी हमला के विरोध में जो है अमेरिकी सैनिक ने जो है दुनिया के कई देशों पर कार्यवाही करते हुए लगभग 600 लोगों को गिरफ्तार करके गुआंतनामो बे के जेल में डाल दिया गया। जब गिरफ्तार लोगों को देश के सरकारों को जानकारी हुई तो यह कि वहाँ के परिवार वालों ने अथवा मीडिया के लोगों ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों के माध्यम से इस बात को जो है उन्हें मिलने की इजाज़त मांगी, लेकिन ना मीडिया के लोगों को ना परिवार के लोगों को इन 600 लोगों से मिलने दिया गया। तो यह क्या हुआ, एक तरह से यह जो है जेल में यानी कि एक गुलाम अथवा एक कैदी की भांति जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये सबसे बड़ी घटना है। फिर यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के गुआंतनामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचनाएं इकट्ठा करती है और यह बताया जाता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है अथवा उनके साथ कैदियों के साथ जो है गलत तरीके से अनैतिक व्यवहार किए जा रहे हैं। उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार व्यवहार नहीं किया जा रहा था। तो अनेक कैदियों ने उसमें भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, तो उनको ज़बरदस्ती खिलाया गया और नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। तो इस तरह से ये कैदियों की जो आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दे दिया गया और ना ही उनको छोड़ा गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है एक स्वतंत्र जांच समिति के द्वारा यह स्पष्ट पुष्टि की गई और इस संयुक्त राष्ट्र संघ के स्पष्ट पुष्टि से जो है राष्ट्र संघ के महासचिव ने गुआंतनामो जेल में को बंद करके देखना चाहते थे अथवा अमेरिका सरकार ने इस अपील को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कार्यवाही की गई। तो ये यानी कि गुआंतनामो बे का जेल की जो है यह घटना जो है यानी कि जीवन के अधिकारों से जुड़े हुए यानी कि किस तरह से मौलिक अधिकारों अथवा उनके जीवन के अधिकारों से हनन हो रहा है, इस बारे में जो है हमें देखने को अथवा इस उदाहरण से हमें जानने का अवसर प्राप्त होता है। इसी तरह से सऊदी अरब की घटना है जो सऊदी अरब के नागरिकों के अधिकार। सऊदी अरब के नागरिकों के अधिकार। सऊदी अरब के नागरिकों के अधिकार यानी कि सऊदी अरब में जैसा हम देखने पाते हैं कि दुनिया के बहुत सारे लोकतांत्रिक देश में महिलाओं को बहुत पहले वोट का अधिकार दे दिया जाता है, लेकिन 2015 तक जो है वहाँ पर औरतों को वैधानिक रूप से जो है अधिकार नहीं प्राप्त थे अथवा 2015 में जा करके जो है यहाँ पर महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। महिलाओं को वोट का अधिकार यानी कि पुरुषों को वोट देने का अधिकार था। 2015 के पहले जब सऊदी अरब में लोकतंत्र स्थापित हुआ तो वहाँ पर पुरुषों को वोट देने का अधिकार था, लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। जो 2015 में भारी विरोध के बाद जो है यानी कि इन्हें महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। देश में एक ही वंश का शासन चलता रहा और राजा या शाह को चुनने के बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती थी। तो इस तरह से वहाँ राजतंत्र के रूप में शासन प्रणाली पाई जा रही थी। एक ही वंश के जो है शासन बहुत दिनों से चले आ रहे थे। शाह की विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते थे
और जजों की नियुक्ति शाह के ही द्वारा किया जाता था और उनके फैसले को वह पलट भी सकते थे। तो इस तरह से लोगों के कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते थे। सऊदी अरब में जो है नागरिकों को कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी संगठन बनाने का अधिकार नहीं था। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं निकाल सकता था। सऊदी अरब में जो है जो शासक शाह था उसके खिलाफ मीडिया किसी भी प्रकार का जो है विरोध में कोई भी खबर नहीं निकाल सकता था। तो इस तरह से कोई धार्मिक आज़ादी नहीं थी, यानी कि वहाँ के नागरिकों को किसी प्रकार की धार्मिक आज़ादी नहीं थी। सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते थे। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से वो पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। इस प्रकार से उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक लगाया गया था। तो इस तरह से सऊदी अरब के नागरिकों के अधिकार के बारे में औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर दर्जा प्राप्त था, अथवा उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां जैसे पर्दा प्रथा, सार्वजनिक रूप से उन्हें टहलने घूमने आज की मनाही थी। उन्हें स्थानीय निकायों में चुनाव के लिए मताधिकार मिलने वाला था, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसा कहा गया था। तो 2000 बहुत सारा विरोध प्रदर्शन के बाद 2015 में महिलाओं को वोट का अधिकार प्राप्त हुआ। तो कोसोवो में जातीय नरसंहार, कोसोवो में जातीय नरसंहार, कोसोवो में जातीय नर संहार। कोसोवो ये यानी कि राजशाही है, यूगोस्लाविया का एक शहर है। कोसोवो जो है यूगोस्लाविया नामक देश का एक शहर है। यहाँ पर जो है यानी कि जब राष्ट्रवाद के भक्त लोग, मिल्सेविक के लोग चुनाव के जीत हासिल किए, तो यहाँ पर सरकारों के विरोध में अलबियारी के पर कठोर व्यवहार किया गया, जिससे बड़े पैमाने पर यानी कि यहाँ पर नरसंहार हुआ। 74 वर्षीय बतीसा होक्सा अपनी रसोई में 77 वर्षीय पति के इज्जत के साथ बैठी आग ताप रही थी, जबकि यानी कि वैसे समय पर जो है विस्फोटक को आवाज़ सुनकर उन्हें एहसास हुआ। सर्बिया की जो सैनिक थी वह शहर में घुस चुकी थी और सर्बिका के सैनिकों ने जो है नरसंहार करना प्रारंभ कर दिया था। 5-6 सैनिक दनाते हुए उसके घर में अंदर पहुँचे और कहे, बच्चे कहाँ है? बतीसा याद करती है कि इजेत की छाती पर 3 गोलियां दाग दी गई और उसके पति की मौत हो गई। सैनिकों ने उनकी अंगुली की शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। तो इस तरह से बतीसा नाम की ये महिला जो है वहाँ के नरसंहार की एक चर्चा करते हुए बता रही थी। तो ऐसे नरसंहार के विरोध में जो है जब संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है ये बात आती है, तो ये बात जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक भी जाता है, जिसमें मानवता के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाता है। तो ये कोसोवो जो है यूगोस्लाविया नामक एक देश में जो शहर है, इसमें ये नरसंहार का जिक्र किया गया। इस उदाहरण से भी जो है हमें अधिकारों के बिना जीवन क्या होता है यह हमें जानकारी मिलती है। तो लोकतंत्र में अधिकार, आगे है लोकतंत्र। लोकतंत्र में अधिकार, किसी भी लोकतांत्रिक देश में अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो लोकतंत्र में अधिकारों के बगैर लोकतंत्र की संकल्पना नहीं की जा सकती है। तो अधिकार क्या है? अधिकार क्या है? अधिकार क्या है? अधिकार क्या है? मानव के जीने के लिए जो है अथवा मानव को स्वतंत्र पूर्वक जीने के लिए कुछ संवैधानिक अधिकार होते हैं
और उन अधिकारों के सहारे मानव जो है अपने जीवन को बेहतर ढंग से यानी कि जी लेता है। तो ये जैसा भारत में 1984 और 2002 के दंगों में जो है जो बड़े पैमाने पर इस दंगे में शिकार हुए, उनसे जीवन से भी जो है मानव के यानी कि जीवन का जो है अधिकार के बारे में हम संबंध जान सकते हैं। लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत, लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत, अधिकारों की जरूरत। प्रश्न उठता है लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत होती है, यानी कि लोकतंत्र में अधिकार की क्या आवश्यकता है। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश की कल्पना करना बगैर अधिकारों के जो है यानी कि निष्प्रभावी है अथवा शून्य है। यानी किसी भी देश को लोकतांत्रिक तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक वहाँ नागरिकों के कुछ अधिकार न हो। जैसे लोकतंत्र में यानी कि अधिकार की जरूरत वोट डालने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, या यानी कि अपना मनपसंद उम्मीदवार चुनने के लिए, तो ये अथवा व्यापार करने या अन्य तरह के जो है उन्हें मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इन अधिकारों के बगैर जो है वह व्यक्ति जो है एक गुलाम नागरिक की तरह हो सकता है अथवा वहाँ लोकतंत्र की संकल्पना नहीं की जा सकती। तो लोकतंत्र में अधिकारों की बहुत ही आवश्यकता है अथवा महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, आज यहीं तक। अगले दिन भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए जो अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, नोट्स बनाएं। धन्यवाद।